हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हम जो सीरीज चला रहे हैं परिभाषाओं की, यानी कि जैसे कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें कोई एक ऐसा टर्म आ जाता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, यानी उसकी परिभाषा हमें नहीं पता होती है, तो हमें उसको समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। जैसे पिछला टॉपिक हमने कवर किया था विदेशी मुद्रा भंडार। अब जब भी आप न्यूज़पेपर में बिजनेस पेज पढ़ेंगे तो आपको कहीं कहीं पर भी विदेशी मुद्रा भंडार का टॉपिक मिलेगा या फिर बताया जाएगा कि भारत का वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार इतना है, तो आपको समझ में आएगा कि किन किन चीज़ों से विदेशी मुद्रा भंडार बना है और क्यों वो इतना है। तो उसी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है PLI स्कीम, यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये भारत सरकार की योजना है और इस योजना को और FDI के लिए और भारत में जितने भी उद्योग हैं उसको बढ़ावा देने के लिए मार्च 2020 में शुरू किया गया था। तो आपने कई बार देखा होगा कि PLI स्कीम अच्छा कर रही है। PLI स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को भी चुन लिया है। PLI स्कीम के लिए भारत सरकार ने इतना फंड और रिलीज कर दिया है। लेकिन आप जब PLI स्कीम के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आज हम PLI स्कीम को कवर कर रहे हैं और इस वीडियो के बाद जब भी ये टॉपिक आपको मिलेगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी PLI स्कीम, जिसे हिंदी में हम उत्पाद लिंक प्रोत्साहन कहते हैं। इसमें विदेशी कंपनी को भारत में स्थापित करने हेतु, यानी कि इसका जो उद्देश्य था शुरू करने का, कि बाहर की जितनी भी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उनको भारत में फंड दिया जाए, जगह दी जाए और उनके लिए कागजी कार्रवाई कम की जाए। इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसके साथ ही इस योजना का उद्देश्य ये भी था कि जो भारत में उद्योग है, योजनाएं चल रही हैं या फिर जो नए उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उनको काफ़ी सहूलियत हो, उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया जाए और उनके स्थापना में विस्तार मिले। स्थापना जितना भी वो, यानी कि फ्रेंचाइजी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस खोलें, उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस स्कीम को, यानी PLI स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य था, केंद्र सरकार ने इसका उद्देश्य बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को आत्मनिर्भर किया जाए। जितना ज़्यादा उत्पादन भारत में होगा उतना ही भारत आत्मनिर्भर होगा, यानी कि आयात कम किया जाए, बाहर से चीज़ों को कम आयातित किया जाए, मंगाया कम जाए और उन चीज़ों का उत्पादन भारत में ही हो। इसलिए ये PLI स्कीम लॉन्च की गई थी। इसकी शुरुआत मार्च 2020 में की गई थी। टोटल 13 क्षेत्र चुने गए थे जिसमें यह शुरुआत की गई थी। ये 13 क्षेत्र थे: ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल, दूरसंचार उपकरण, व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री, रासायनिक तेल इत्यादि। ऐसे टोटल 13 सेक्टर थे जिसमें इसकी शुरुआत की गई थी। 1.97 लाख करोड़ का अलग अलग मद में प्रोत्साहन किया गया था। PLI स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट ने फंड रिलीज किया था वो था 2 लाख करोड़ का प्रावधान। बजट 2020 के बजट में किया गया था, 2 लाख करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया था। प्रोडक्शन लिंक का जो औसत 5% इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा, यानी कि आप कौन सा उद्योग चलाना चाहते हैं, उसमें उस उद्योग की भारत में नीड क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, इन सबको देखते हुए 5% का इंसेंटिव दिया जाएगा। आने वाले 5 सालों में लगभग $520 बिलियन का प्रोडक्शन किया जाएगा भारत में। इस स्कीम में यह उद्देश्य भी रखा गया था, अनुमान लगाया गया था, यानी कि $520 मिलियन इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। उसके बाद था कि उद्देश्य में यह भी था कि हमारी दवाइयां जो हैं, वैक्सीन है, गाड़ियां हैं, फोन हैं, हमारे देश में ही बने, इसलिए भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो आपने समझ लिया इस वीडियो में कि PLI स्कीम सीधे तौर पर आयात कम हो और जिन वस्तुओं के लिए भारत आयात पर निर्भर है, उन्हीं वस्तुओं का भारत में ही उत्पादन हो, भारत में ही उसको फंड दिया जाए। इसीलिए PLI स्कीम लॉन्च की गई थी, यानी कि मेक इन इंडिया को और प्रोत्साहन दिया जाए, इसलिए PLI स्कीम लॉन्च की गई थी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के बाद कभी भी PLI स्कीम आएगी तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।